पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इस चांदनी चौक लोकसभा सीट को जीता है और इस बार भी हम निश्चित रूप से 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। कम से कम 3 लाख बता रहा हूं मैं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में। माहौल जानने निकला हूं, जहां कांग्रेस ने एक अनुभवी व्यक्ति को, जो 10वां चुनाव लड़ रहे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी, उनको चुनाव मैदान में भेजा है। अब क्या होगा, इसी को लेकर के भाजपा क्या सोच रही है, और यही जानने आए हैं भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता हैं आज़ाद साहब। कैसे देखते हैं, एक तरफ अनुभवी व्यक्ति आए हैं, एक तरफ नया आदमी आए हैं। नहीं, अनुभवी आप किस आधार पे कह सकते हैं? 10वां चुनाव तो उनका है, लेकिन वो पिछले की कई बार सांसद रहे हैं। कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन पिछली कई बार से वो सांसद में नहीं हैं। अब वो कह सकते हैं कि जो उनकी निरंतरता थी वो टूट चुकी है। उनकी जो विचारधारा, जो पार्टी थी, उसका भी वो अब देश के अंदर मुख्य विपक्षी दल की जो अहर्ता होती है उसे भी 2 बार से प्राप्त नहीं कर पाई है। और तीसरी बार भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तीसरी बार भी कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल के लिए भी जो ज़रूरी 55 सीटें होती हैं वो भी नहीं वो बहुत दूर की चीज़ है उनके लिए। और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इस चांदनी चौक लोकसभा सीट को जीता है और इस बार भी हम निश्चित रूप से 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। कम से कम 3 लाख बता रहा हूं मैं, और 5 लाख हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार जो है, इतने कार्य करवा चुकी है पूरे भारतवर्ष में, और कोरोना जैसी महामारी के अंदर पूरे विश्व को भारत के नेतृत्व ने जैसे संभाला है, वो देखने विचार करने योग्य है और मान्यता प्राप्त है। मगर जो प्रत्याशी कांग्रेस के जेपी अग्रवाल ने आरोप लगाए हैं, जो यहाँ से भाजपा के सांसद रहे, उन पर, कि उन्होंने कभी कोई दिल्ली की समस्या को लेकर, चांदनी चौक की समस्या को लेकर कोई सदन में आवाज़ नहीं उठाया। दिल्ली वाली आवाज़ सुनने को तरस गए थे। दिल्ली वाले आवाज़ सुनने को तरस गए थे, ये तो कोई औचित्य नहीं है। और रही बात सदन में आवाज़ ना उठाने की, तो दिल्ली के जो मूलभूत जो समस्याएं थी, उसमें काफ़ी चीज़ें दिल्ली सरकार देखती है। और दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से भाजपा की तो यहाँ है नहीं, और जिनकी है उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और कुछ नहीं कर पाए। और आज अब उन्हीं के साथ गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि संसद की यात्रा आपकी पूर्ण हो जाएगी, संसद भवन तक पहुंचने की। ऐसा नहीं होने वाला। आंकड़े भी बता रहे हैं कि पिछली बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों के वोट मिलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हर्षवर्धन जी जीत रहे थे। और इस बार तो और ज़्यादा वोटों से हम जीतने वाले हैं। उसका कारण है, एक तो मोदी जी के काम और लोगों की उनका प्रति विश्वास। पूरे भारत में भाजपा को लेकर के एक सुनामी बनी हुई है, लहर नहीं, सुनामी बनी हुई है। और उस सुनामी का ही परिणाम होगा कि अब की बार 400 पार। अरे नेताजी, अगर इतना ही काम कर दिए हर्षवर्धन जी, तो उनका टिकट क्यों कट गया? प्रवीण खंडेलवाल जी को क्यों यहाँ पे भेजा गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी परिपाटी है, एक अपनी परंपरा है। यहाँ पे कोई सीट किसी की बपोती नहीं बन जाती। यहाँ कोई सीट है तो अब शीला दीक्षित जी लड़ेंगी, फिर संदीप दीक्षित जी लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 22 साल मध्य प्रदेश में 22 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में रहने वाले शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके कुशल नेतृत्व में 22 साल पार्टी ने राज किया, और उसके बाद फिर अब उनको ये आदेश किया कि अब आपको नहीं, मोहन यादव जी को अवसर दिया जाएगा। तो एक साधारण से कार्यकर्ता को अवसर दिया। यहाँ भी ऐसा ही है। ये नहीं है कि आप यहाँ से सांसद हो गए हैं, 2 बार के सांसद हो गए हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार हो गए हैं, आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया बन गए हैं, तो फिर ये बार बार ये चुनाव भी आप ही लड़ते रहेंगे।
वो 30 साल का उनका राजनीतिक जीवन था और अभी पार्टी ने उनके लिए कुछ सोच रखा होगा और वो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ लोकसभा की टिकट ही है, तो इसमें कोई वो नहीं है। और नए चेहरे को दिया है तो नया चेहरा भी कैसा है आप देखेंगे कि परवीन खंडेलवाल जी ने कैट जैसी संस्था जो 9 करोड़ व्यापारियों का पूरे भारतवर्ष में प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने सीलिंग के अंदर दिल्ली में कितनी आवाज़ उठाई, कितना काम किया, ये आप मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि परवीन खंडेलवाल जी एक ऐसे चेहरे के रूप में उन्होंने भेजा है जिन्होंने 30 साल तक पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों के हितों के लिए कोई भी सरकार रही हो, ये जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और अपने नेतृत्व का लोहा बनवाया है। मगर आप लोग डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किए गए काम को कहीं गिना नहीं रहे हैं, कुछ काम वगैरह हुआ था? डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत सरकार की योजनाएं थी वो योजनाएं सबके लिए ही थी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी उस योजना का हिस्सा ही थे। वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष की स्वास्थ्य सेवाओं को देख रहे थे और उनके नेतृत्व में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अच्छा काम किया। कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत, कोई बात हो तो बताइए आप। मगर ये आम आदमी पार्टी और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जब निकलेंगे तो आप मानते हैं कि बदलाव नहीं होने वाला। क्यों बदलाव? मैंने आपको पहले ही आपको आंकड़े बता दिए हैं। मैंने पिछले चुनाव में भी बड़ी सक्रिय भूमिका में रहा और काउंटिंग में भी, और जिले के अंदर बूथ ग्रेडिंग आंकड़ों के हिसाब से भी देखूं तो मैं आपको बता चुका हूं। आप देख लीजिए कि पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और जयप्रकाश अग्रवाल जी पहले भी लड़े थे, उन दोनों के वोट मिलाकर के भी पिछली बार भी नहीं हो रहे थे। और दोनों विपरीत विचारधारा के व्यक्ति एक साथ मंच पर कैसे आएंगे, लोग उनको कैसे हजम करेंगे, उनके कार्यकर्ता उस प्रकार से कैसे काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। और आप देखना ये बात आपको 4 जून को, आने वाली 4 जून को वो हो जाएगी। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है कि केजरीवाल जी आम खाएंगे कि अंगूर खाएंगे कि सेब खाएंगे, मतलब यही लोग आप लोग नहीं, चर्चा करते हैं कि आम खाएंगे कि केला खाएंगे। ये हमारे ये भाजपा के संगठन का मुद्दा नहीं है। ये ईडी द्वारा उनका जो ईडी के संज्ञान में उनकी दिक्कतें आई वो हैं। रही बात कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, भाजपा के पास कितना बड़ा मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि 400 पार में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप महसूस करते हैं? मैं तो देख रहा हूँ केजरीवाल जी जेल में हैं, वहाँ भी उनकी चर्चा हो रही है। चर्चा, कुछ चीज़ों में चर्चाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बॉलीवुड के अंदर कुछ संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति और महिलाएं भी रहती हैं, उनकी भी चर्चा बनी रहती है। तो चर्चाओं में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत के भविष्य को या भारत के नेतृत्व को विश्व पटल पर लेकर के जा रहे हो। चर्चाओं में रहने का मतलब ये नहीं है। चर्चा आपकी किस कारण से हो रही है, ये आम और सेब से जो चर्चा हो रही है इसका तात्पर्य आपका धरातल पर भारत के लोगों के जीवन का जो स्तर है उसको बढ़ाने से, उसको सुरक्षित हाथों में ले जाने से नहीं है। आज चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर के हो रही है पूरे भारत में, गांव-गांव में, कि कितने लोगों को, गरीब लोगों को पक्के मकान मिले हैं। आज चर्चा हो रही है, इस चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही है कि कितने शौचालय बनवाए गए हैं जिससे हमारी माताओं बहनों का किसी भी समय शौच जाने का जो दिक्कत होती थी, रात को बिरात को हारी में बीमारी में, वो दूर हो गई है। आज चर्चा हो रही है उज्ज्वला योजना की हो रही है, जो हमारी माताएं बहनें धुएं से आँख फूटती थी खाना बनाते हुए, अब गैस उनको सस्ती भी उपलब्ध है और हर किसी को उपलब्ध है। आज चर्चा हो रही है आयुष्मान योजना की हो रही है, 5 लाख तक का रोजगार फ्री है, इलाज फ्री है। आज चर्चा हो रही है तो अंत्योदय योजना, जिसमें 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से लेकर के आज तक भोजन दिया जा रहा है, ताकि गरीब तबके से आने वाला आदमी अपनी उन्नति को लेकर के अनिश्चितता की भावना से ग्रस्त न रहे और वो सतत
जो उन्नति की प्रक्रिया है उसका हिस्सा बना रहे। आज चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर के हो रही है कि पिछले 10 साल से एक भी बम विस्फोट भारतवर्ष में जम्मू एंड कश्मीर के बाहर नहीं हुआ है। आज चर्चा हो रही है तो इस प्रकार की हो रही है कि 370 ख़त्म कर दी है। आज चर्चा हो रही है तो 500 साल जो राम मंदिर नहीं बन पाया था वो राम मंदिर बना करके दिखा दिया। वरना ये कांग्रेसी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इनको मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी और इन लोगों को निमंत्रण भी दिया। और चर्चा हो रही है तो इस बात की हो रही है कि ये कांग्रेसी उस राम मंदिर के जो उद्घाटन था वो ऐसा 500 वर्ष के बाद ऐसा महत्वपूर्ण जो दिन था, इसमें कोई बीजेपी आज से हज़ारों साल सैकड़ों साल के बाद बीजेपी और कांग्रेस मुद्दा नहीं होगी। मुद्दा वो होगी कि किन लोग को कौन लोग थे जो इस कार्य को करवाने के लिए, इस पतित पावन कार्य को करवाने के लिए जो है आगे आए थे और कौन लोग थे जो इसमें रोड़ा अटका रहे थे। कौन लोग थे जिन्होंने राम मंदिर को लेकर के उत्साह और पर्व का माहौल पूरे भारतवर्ष में मनाया। कौन लोग थे जिनको इस बात का भी दुख हुआ। आज चर्चा हो रही है तो इस बात की हो रही है। आज चर्चा हो रही है तो उस राहुल गांधी की हो रही है जिसने जो भारत जोड़ो यात्रा करते करते पूरी कांग्रेस को तोड़ चुका है। आज चर्चा हो रही है तो उस बात की हो रही है। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए लोग टिकट लेने को तैयार नहीं है। चर्चा क्या बात हो करते हैं आज़ाद जी, सारे कम से कम 80-90 तो कांग्रेसी हैं, ऐसे हैं जो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये मैं कह तो रहा हूँ कि ये राहुल गांधी की चर्चा हो रही है तो कांग्रेस तोड़ो यात्रा वो जो चला देते हैं समय समय पे, भारत जोड़ो और ये जोड़ो, उसमें भारत तो जुड़ पाता नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा तो ये भारत जुड़ा हुआ नहीं होता तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बनते, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनती, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री कैसे बनते और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते। भारत तो जुड़ा ही हुआ है भाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारत तो जुड़ा ही हुआ है। 370 हटा दी, जो कश्मीर थोड़ा जुड़ा हुआ कम मानते थे, अब वो 370 हटाने के बाद जो है कश्मीर भी जुड़ चुका है। राहुल गांधी लगातार महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए वो भूल गए हैं, वो अपने अतीत को देख करके ही ना आत्म विभोर होते रहते हैं कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा उनकी दादी के टाइम से उठाता आ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि वो मुद्दा आज भी काम करेगा। लेकिन आज का भारत रणजीत जी बदल चुका है। आज भारत जो है दुनिया की 5 बड़ी जो इकोनॉमी है उनमें आता है। ये मुद्दा जब काम करता था जब भारत जो है दुनिया की 25 इकोनॉमी में भी नहीं आता था, जब भारत की बात विश्व में उस तरीके से नहीं सुनी जाती थी जिस तरीके से आज सुन रहे हैं। आज ये राम मंदिर भारत में ही नहीं, आज आप देखेंगे कि दुबई में भी अक्षरधाम मंदिर कितना विशाल बन चुका है। आज अगर यूक्रेन और रूस का भी युद्ध होता है तो अमेरिका भारत की तरफ देखता है कि भारत का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी उसमें हस्तक्षेप करके उसको युद्ध को रोकें या शांति प्रस्ताव करें या अपना हस्तक्षेप रखें। आज तुर्की भी विदेश चले गए। मैं चांदनी चौक के बारे में चर्चा करने आया था। चांदनी चौक जीत जाएंगे खंडेलवाल जी, लगता है। खंडेलवाल जी आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से कम जीत रहे हैं और 5 लाख से भी ज़्यादा से हो जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आप पूर्व में भी मेरे साक्षात्कार में इन बातों को देख चुके हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा चढ़ा करके बात करने की मेरी प्रकृति नहीं है। यथार्थ के आसपास जो सच्चाई है उसके नज़दीक की बात कहनी चाहिए, करनी चाहिए और अगर हमारे में उसमें कुछ कमी है तो हमें उसको अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। तो 3 लाख जो मेरा अनुभव है धरातल पर रहकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन के सभी लोग मिलकर के इसको 5 लाख से ऊपर लेकर के जाएंगे। तो देख रहे हैं किस तरीके से भाजपा ओबीसी मोर्चा के जो प्रवक्ता महोदय हैं बढ़ा चढ़ा कर चाहे 3 लाख का रहे हो या 5 लाख, तो समय बताएगा कितने वोटों से जीतेंगे और कौन जीतेगा। जेपी अग्रवाल जीतते हैं या परवीन खंडेलवाल जी जीतते हैं, समय समय पर आपको सारी बातें बताएंगे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।